Now the 33 part of it says that Mona was doing an experiment with a magnetic compass and a straight current carrying wire. She observed that as she moved the compass away from the current carrying wire, उसने कुछ देखा, उसने कुछ सोचा कि लेट्स से कि मैं थोड़ा सा कंपास को मूव अवे कर देती हूँ, जैसे इधर पड़ा है इधर ले आई, तो इससे क्या होगा, डिफ्लेक्शन उसने बोला कि रिड्यूस हो गई है. Now they are saying explain why the deflection of the compass needle reduced as Mona moved away the compass needle. कंपास नीडल को वो जो दूर ले गई है तो ये डिफ्लेक्शन कम क्यों हुआ है? क्योंकि आपको ध्यान रखना है दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस पे प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के. जितना दूर आप लेके जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड उसका कम होता जाता है. जैसे यहाँ पे अगर मान लो ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, तो ए पोजीशन पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है बी से, क्योंकि जितना पास कंडक्टर के होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को वो क्या कर पाएगा, जान पाएगा. ठीक है, उतनी उसकी मैग्नीट्यूड होगा. जितना दूर ले जाओगे उतना मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का. Hence, Mona moved the compass away from the current carrying wire. The magnetic effect was less on it. Hence, the deflection was less. जितना मैग्नेटिक इफेक्ट पहुंच पाएगा उतना ही पहुंचेगा, उतनी डिफ्लेक्शन होगी, उसी के अकॉर्डिंग होगी. दूर ले जाओगे उतनी कम हो जाएगी मैग्नेटिक इफेक्ट. एंड बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, मेंशन वन थिंग दैट कुड हैव चेंज्ड इन द सर्किट ऑफ द वायर दैट कुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल. वो कह रहे हैं ऐसा क्या करें कि डिफ्लेक्शन हमारा बढ़ जाए. तो आप क्या कर सकते हो, इसमें करंट ज्यादा इंट्रोड्यूस करा दो. यू कैन इंक्रीज द वैल्यू फॉर करंट सेकेंड सिचुएशन में. ठीक है, एंड लास्ट सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, दैट C part is there and they are saying explain with reason what would be the direction of the magnetic field associated with the wire for the case described by the above figure. So the battery is there, you can see it suggests that the current is going from top of the plane to the bottom of the plane. ऐसे ही हो रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है हमारा करंट इस साइड पे. सो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसी होगी, इट वुड बी क्लॉकवाइज. ठीक है, सो वी कैन अंडरस्टैंड इट वुड बी क्लॉकवाइज हियर. मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसे डिस्क्राइब हो सकता है यहाँ से, यहाँ पे इट वुड बी क्लॉकवाइज इन दिस सिचुएशन.